उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियस। देखिए बेटा 3 कॉइन्स है और इनको 30 बार एक साथ टॉस किया जाता है और जो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन हो रहे उनको यहां पर नोट किया जा रहा है। पहले जो नंबर ऑफ हेड्स तीनों टॉसेस में पहली मर्तबा 0 आ गया, फिर तीनों टॉसेस में जो दूसरी बार टॉस किया वहां पर हेड एक बार आ गया, इसी तरह हेड दो बार फिर से। एंड जो डेटा है वो यहां पर प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। तो हमें इस डेटा के लिए क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखिए हम इस तरह लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स, फिर लिखेंगे टैली मार्क और टैलीज और फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। देखिए बेटे जो नंबर ऑफ हेड्स है वो या तो 0 होंगे या तो तीनों कॉइन 0 दिखाएंगे, हेड नहीं आएगा, सिर्फ टेल आएंगे, या तो हेड एक बार आएगा और टेल 2 बार आएगा, या तो हेड 2 बार आएगा तो टेल एक ही बार आएगा, या तीनों टॉसेस में तीनों कॉइन जो है वो हेड ही दिखाएंगे। सो वी मे गेट 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड्स। तो हमें इसका बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहले आप देखेंगे जो नंबर ऑफ हेड्स पहले हमारे पास 0 है। अगर आपका डेटा जो आपकी बुक पर दिया हुआ है आप इसको ऑब्जर्व करें। पहले आपको 0 है तो 0 के सामने आप एक लाइन देंगे, फिर 1 है तो आप 1 के सामने एक लाइन देंगे, फिर देखिए 2 2 बार है तो यहां पर आप 2 लाइन देंगे, फिर 1 एक बार है यहां पर आप एक लाइन देंगे, फिर 2 के सामने एक और लाइन देंगे, फिर 3 लिखा है तो आप 3 के सामने एक लाइन देंगे, फिर से 3 के बाद 1 लिखा है तो यहां पर हम एक और लाइन देंगे, फिर 1 के बाद दोबारा 3 लिखा है तो 3 के सामने हम एक लाइन देंगे, फिर 0 लिखा है तो 0 के सामने हम एक लाइन देंगे, फिर 1 लिखा है तो यहां पर हम एक और लाइन देंगे, 1 के बाद लिखा है 3 तो हम यहां पर एक लाइन देंगे, और इसके बाद 1 2 बार है। देखिए बेटा 1 2 बार है, एक लाइन ऐसे देंगे, 5वीं लाइन और 6 लाइन फिर सीधे देंगे, फिर 2 2 बार है, ये हो गया 1 तो 5वीं लाइन इस तरह देंगे, फिर 0 है, 0 के सामने एक लाइन देंगे, फिर 1 एक बार है, फिर 2 एक बार है, फिर से 1 एक बार है, और उसके बाद 3 है, 3 के सामने एक लाइन देंगे, फिर 0 2 बार है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, फिर 1 2 बार है तो 1 1 और दूसरा हो गया इस तरह, फिर 2 है तो 2 के सामने एक लाइन देंगे, फिर 3 है तो 3 के सामने भी एक लाइन देंगे, फिर 2 2 बार है, 1 2 और फिर उसके बाद 0 के सामने एक लाइन देंगे। तो देखिए जो 0 की फ्रीक्वेंसी बन गई 5 + 1 = 6, 1 की फ्रीक्वेंसी बनेगी 5 + 5 = 10, ठीक है, और 2 की फ्रीक्वेंसी बनेगी 5 + 4 = 9 और 3 की फ्रीक्वेंसी रहेगी 5, और कुल मिलाकर ये कितने बनेंगे? 10 + 6 = 16, 16 + 9 = 25, 25 + 5 = 30। तो ये इसका बनेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। देखिए बेटा नीचे हमें दिया है वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि आपको मालूम है पाई एक रैशनल नंबर है, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पर पाई का जो वैल्यू दिया है दैट इज गिवन अप टू 50 प्लेस ऑफ डेसिमल 3.14159265 सो ऑन। तो हमें इसका बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स है उनका हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
तो फिर हमें बताना है कि कौन सा डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार आता है और कौन सा डिजिट है जो सबसे कम बार आता है। तो यहां हम लिखेंगे डिजिट, क्वेश्चन नंबर 7, यहां लिखेंगे हम डिजिट 0 से लेकर 9 रो तक जो डिजिट है यहां लिखेंगे टैलीज, और यहां लिखेंगे फिर इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, यहां लिखेंगे फिर फ्रीक्वेंसी। टोटल। तो बेटा डिजिट्स हमारे पास है 0 से लेकर 9 तक हमें डिजिट्स लिखने हैं। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो वैल्यूज है 3.14, एक सेकेंड प्लीज जी। देखिए बेटा, अब पहले सबसे पहले क्या है, पहले हमारे पास डिजिट है 1, तो हम 1 के सामने एक लाइन देंगे। ठीक है, तो पहले जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है 3 आपको नहीं लिखना है, 3 जो है वो डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उसको हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहले हमारे पास 1 है, तो हम 1 के सामने एक लाइन देंगे। उसके बाद है 4 के सामने एक लाइन देंगे। फिर 1 है तो 1 के सामने हम दूसरी लाइन देंगे। अच्छा जी, फिर क्या है, फिर है 5 के सामने एक लाइन देंगे। फिर है 9, यहां पर एक लाइन देंगे। फिर है 2 के बाद है 6 के बाद है 5 के बाद है 3, फिर दोबारा से 5 है, 5 के बाद है 8 9 और 7, 8 9 और फिर है 7, और उसके बाद है 9 3 2 3, 9 3 2 3, उसके बाद है 8 4 6 2, 8 4 6 2, फिर है 6 4 3 3 8, 6 4 3 3, 6 4 3 3 8, फिर है 3 2 7 9 5, 3 2 7 9 5, फिर है 0 2 8 0 2 8 8, 0 2 8 8, फिर है 4 1 9 7, 4 1 9 7, और फिर है 1 6 9 3 1 6 9 3, 1 6 9 3, फिर है 9 9 9 9 3 7, 9
9 3 7 और फिर है 5 1 0 5 1 0। तो ये बेटा इसकी टैली मार्क्स बनेंगी। तो अब इन टैली मार्क्स को आप काउंट करेंगे, आप खुद ही करेंगे आगे। तो अब इसके बाद आप इनको काउंट करके देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी। जैसे यहां पर फ्रीक्वेंसी है 2, यहां पर फ्रीक्वेंसी है, ये आप खुद करेंगे। तो इसी तरह आप देखेंगे जो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 5 है। या जो 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी ये भी 5 है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ये 8 है। फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी है 4। तो आगे आप खुद देखेंगे किस डिजिट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिर आपको लास्ट में बताना है कि कौन सा डिजिट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप जब आप लिखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस डिजिट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और किस डिजिट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो ये आप खुद करेंगे आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 30 children were asked about the number of hours they watch टीवी प्रोग्राम। तो बेटा 30 चिल्ड्रन पर सर्वे की गई, उनसे पूछा गया कि आप कितनी देर तक टीवी देख रहे हो, कितने आवर्स आप टीवी देख रहे हो इन द प्रीवियस वीक, या आपने पिछले हफ्ते में कितनी वक्त के लिए, कितने आवर्स के लिए टीवी देखा है। जो उनका आंसर था वो इस तरह है, वो यहां पर आपकी बुक पर दिया हुआ है। मेक ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बेटा हमें क्या बनाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें इसके लिए बनाना है। टेकिंग क्लास विद 5 एंड वन ऑफ द क्लास इज 5 to 10। तो एक क्लास हमें बनाना है 5 to 10। अब देखिए यहां पर जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है हम पहले नोट करेंगे। हियर द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे वो 0 है। Is there 0? Not 0, but it is 1. It is 1, not 0. तो सबसे छोटी जो ऑब्जर्वेशन है वो 1 है, और जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है that is 17. Yes, 17 exactly. And the highest observation is equal to to 70। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो पहले में हम लेंगे क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल, फिर लेंगे हम टैलीज, या जिसे हम टैली मार्क भी बोलते हैं, और फिर लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो पहली जो हमें क्लास लेनी है, एक क्लास हमें लेनी है 1 to 5, सॉरी वन ऑफ द क्लास इज 5 to 10। तो चूंकि सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन मान है तो लिहाजा हम लेंगे 0 to 5 एक ऑब्जर्वेशन, एक क्लास हम लेंगे 0 to 5। तो फिर दूसरा आएगा 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। यहां लिखेंगे हम टोटल। तो देखिए बेटा जो हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन जो 1 है, तो ये कहां पर आएगा, ये 0 to 5 यहां पर आएगा। फिर है 6 यहां पर आएगा। फिर 2 है, 2 यहां पर आएगा। फिर 3 है, वो भी यहीं पर आएगा। फिर 5 है, 5 यहां पर आएगा। फिर 12 है, वो यहां पर आएगा। 12 के बाद है फिर से 5, तो वो यहां आएगा। उसके बाद 8 है, वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 4 यहां पर आएगा। उसके बाद है 8 यहां पर आएगा। फिर है 10 इस क्लास में आएगा। फिर 3 है, 3 इस क्लास में आएगा। फिर 4 है, वो भी यहीं पर आएगा। फिर है 12, वो यहां पर आएगा। फिर है 2 इस क्लास में आएगा वो। फिर 8 है, ठीक है, 8 यहां पर आएगा। उसके बाद है 15, तो 15 इस क्लास में आएगा। 15 के बाद है 1, वो यहां पर आएगा। फिर है 17, वो यहां पर आएगा लास्ट क्लास में। फिर है 6
6 यहाँ पर आएगा, फिर 3 है वो यहाँ पर आएगा, फिर 2 है वो भी यहीं पर आएगा। उसके बाद है 8 इस क्लास में आएगा, फिर है 5 वो भी यहीं पर आएगा, फिर है 9 वो भी यहीं पर आएगा। उसके बाद है 6 वो भी यहीं पर आएगा, फिर है 8 इसी क्लास में दोबारा से आएगा, फिर है 7 वो भी इसी क्लास में आएगा, फिर है 14 इस क्लास में आएगा, देन वी हैव 12, तो 12 इस क्लास में आएगा। तो अब देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी 5 + 5 = 10, 5 + 5 = 10 + 3 = 13, ठीक है। फिर यहाँ की फ्रीक्वेंसी है 5 और यहाँ फ्रीक्वेंसी है 2, तो इनको ऐड कर लीजिए। 10 + 13 = 23, 23 + 5 = 28 + 2 = 30, so total number of children surveyed by 30। फिर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर देन 15 आवर्स अ वीक। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस हफ्ते में 15 या 15 घंटों से ज्यादा, 15 या 15 घंटों से ज्यादा, देखिए 15 तो इसमें आएगा, या 15 आवर्स से ज्यादा, जिन्होंने 15 या 15 आवर्स से ज्यादा, देखिए ये इंटरवल जो है इसमें 15 भी आएगा और 15 से बड़े नंबर जो है यानी 16, 17, 18, 19 अप टू 20, लेकिन 20 नहीं आएगा। तो जिन्होंने 15 आवर्स से ज्यादा जो टेलीविजन वॉच किया, दैट इज 2। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच टेलीविजन फॉर मोर देन फॉर 15 और मोर देन 15 आवर्स, दैट आर 2। तो इसके बाद इसमें मजीद इसी तरह के 2 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, और अगर आपको ये नहीं आए फिर मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये 2 क्वेश्चन करिए। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अल्लाह हाफिज।